क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत किसी देश को टैरिफ की धमकी दे और सामने से जवाब आए कि दबाव स्वीकार नहीं होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रहा यह टैरिफ विवाद सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या इसके पीछे तेल, रूस, वैश्विक शक्ति संतुलन और आने वाली दुनिया की दिशा से जुड़ा कहीं बड़ा खेल है? रुकिए, क्योंकि इसके बाद जो कड़ी सामने आती है वह इस पूरे विवाद को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया और वायरल दावों में इस घटनाक्रम को लेकर कई ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। इसलिए आज हम शोर से अलग होकर समझेंगे कि दावा क्या है, वास्तविक रणनीतिक सवाल क्या है और भारत के सामने असली विकल्प कितने बड़े हैं। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे व्यापार असंतुलन, अमेरिकी व्यापार नीति, भारत की ऊर्जा खरीद और रूस के साथ उसके संबंध जैसे कई मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। खास तौर पर रूसी कच्चे तेल की खरीद ने इस विवाद को एक रणनीतिक रंग दे दिया है। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ व्यापार का विषय नहीं है, यह महंगाई, परिवहन लागत, उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए जब कोई बाहरी शक्ति भारत की ऊर्जा खरीद पर दबाव डालती दिखाई देती है तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि कितना टैरिफ लगेगा। सवाल यह बन जाता है कि भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता की सीमा कहां तय करेगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। टैरिफ सुनने में सिर्फ 1% लगता है, लेकिन उसके पीछे पूरा आर्थिक तंत्र छिपा होता है। किसी देश के उत्पाद पर भारी शुल्क लगाया जाता है तो उसकी कीमत दूसरे बाजार में बढ़ सकती है। इससे निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और कंपनियां सभी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यही हथियार जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस्तेमाल होता है तो असर एक तरफा नहीं रहता। जिस देश पर शुल्क लगाया जाता है वह जवाबी शुल्क लगा सकता है, दूसरे बाजार खोज सकता है और अपनी सप्लाई चेन को बदल सकता है। यानी टैरिफ का हथियार चलाने वाला देश भी उससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। अगर आप ऐसी बड़ी वैश्विक घटनाओं को सिर्फ वायरल दावों के आधार पर नहीं बल्कि उनके पीछे की रणनीति के साथ समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की कड़ी में हम इसी विवाद के उस हिस्से तक पहुंचेंगे जहां व्यापार सीधे भू राजनीति से जुड़ जाता है। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो नई दिल्ली क्या करेगी? क्या भारत जवाबी टैरिफ लगाएगा? क्या बातचीत का रास्ता चुनेगा? क्या अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर दबाव बनाया जाएगा? या फिर भारत अपने व्यापार को दूसरे देशों की तरफ और तेजी से मोड़ेगा? इनमें से हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम हैं और यहीं एक बात समझना बेहद जरूरी है। किसी भी देश की सरकार के आधिकारिक फैसले और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। आपके दिए गए इनपुट में 100% या 500% जवाबी टैरिफ, अमेरिकी राष्ट्रपति की कई फोन कॉल, अमेरिकी सांसदों के बड़े पैमाने पर इस्तीफे, किसी विशेष बिल के तत्काल पास होने और भारत के खिलाफ या पक्ष में कई देशों के सामूहिक फैसलों जैसे कई बड़े दावे किए गए हैं। इन दावों को आधिकारिक दस्तावेज या विश्वसनीय रिपोर्ट के बिना तथ्य मानना सही नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को समझते समय सबसे पहले भावनाओं को नहीं, प्रमाण को देखना होगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मामला छोटा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते इतने बड़े हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े व्यापारिक टकराव का असर सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, निवेशक, किसान, टेक्नोलॉजी सेक्टर और उपभोक्ता सभी पर असर पड़ सकता है। और यहां एक दूसरा मोर्चा भी खुलता है, रूस। भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कई स्रोतों में बांटकर रखने की कोशिश करता रहा है। रूस से तेल खरीदना इसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा रहा है। भारत के लिए तर्क सीधा है, जहां से प्रतिस्पर्धी कीमत और उपलब्धता मिलती है वहां से ऊर्जा खरीदना उसके आर्थिक हित में है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की रूस को लेकर अपनी अलग रणनीतिक चिंताएं हैं।
यही अंतर धीरे धीरे व्यापार को भू राजनीतिक दबाव में बदल देता है। यानी ऊपर से दिखाई दे रहा विवाद टैरिफ का है, लेकिन अंदर की परत में ऊर्जा सुरक्षा है, और ऊर्जा के बाद आता है बाजार। भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। अगर भारत किसी देश के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाता है या आयात नीति बदलता है तो उसका असर उस देश के निर्यातकों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत के पास भी आर्थिक बातचीत में कुछ प्रभावशाली विकल्प मौजूद हैं, लेकिन विकल्प होना और उनका इस्तेमाल करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं, क्योंकि हर जवाबी कार्रवाई की अपनी कीमत होती है। यहीं से पूरी तस्वीर बदल जाती है। भारत अगर अमेरिकी उत्पादों पर भारी जवाबी शुल्क लगाता है तो अमेरिका के लिए भारतीय बाजार में कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में भी कुछ उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इसलिए किसी भी टैरिफ युद्ध में सवाल यह नहीं होता कि कौन सिर्फ चोट पहुंचा सकता है। असली सवाल होता है कि कौन लंबे समय तक आर्थिक दबाव सह सकता है और कौन अपनी सप्लाई चेन तेजी से बदल सकता है। यही कारण है कि टैरिफ की लड़ाई को सिर्फ कौन जीता और कौन हारा के नजरिए से देखना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अमेरिका भारत विवाद की सबसे दिलचस्प परत इससे भी आगे जाती है। भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, उसके रूस के साथ ऊर्जा संबंध हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध हैं, खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और निवेश संबंध हैं, और एशिया में चीन सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका आर्थिक जुड़ाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत किसी एक देश के साथ खड़ा होकर दूसरे के खिलाफ गठबंधन बना रहा है, बल्कि भारत की पारंपरिक रणनीति यह रही है कि अलग अलग शक्तियों के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए जाएं। और अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा आर्थिक दबाव डालता है तो यही रणनीतिक स्वायत्तता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन सकती है। लेकिन अब एक सवाल और भी बड़ा है, क्या भारत वास्तव में अमेरिका से आर्थिक दूरी बढ़ाना चाहता है? क्योंकि अमेरिका भारत के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा, शिक्षा, सेवाओं और उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में भी गहरे संबंध हैं। इसलिए किसी भी बड़े टैरिफ संघर्ष का असर दोनों तरफ होगा। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, लेकिन साथ ही ऐसे रिश्तों को भी नुकसान न पहुंचाए जिनका महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ सकता है। यानी यह लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं है, यह संतुलन की लड़ाई है, और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर भारत कठोर जवाब देता है तो संदेश जाएगा कि व्यापारिक दबाव के सामने नई दिल्ली आसानी से झुकने वाली नहीं है। अगर भारत बातचीत का रास्ता चुनता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है। कई बार सबसे मजबूत रणनीति वही होती है जिसमें सामने वाले को जवाब भी मिलता है और बातचीत का दरवाजा भी खुला रहता है। अगर आपको लगता है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी बाहरी दबाव के सामने स्पष्ट और मजबूत रुख रखना चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की रणनीति समझते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच यह तनाव अगर लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों के व्यापार पर नहीं पड़ेगा। इसका असर इस बात पर भी पड़ सकता है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की सप्लाई चेन किस दिशा में जाएगी, ऊर्जा व्यापार कितना बदल सकता है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को किस तरह आगे बढ़ाएगा। और यहीं से कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। क्या भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव को स्वीकार करेगा? क्या नई दिल्ली जवाबी आर्थिक कदम उठाएगी? क्या दोनों देश बातचीत के जरिए कोई समझौता निकालेंगे? या टैरिफ का यह खेल धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदल जाएगा? क्योंकि अगर व्यापार का हथियार रणनीतिक दबाव में बदल गया तो अगला कदम सिर्फ 1% या एक बिल का सवाल नहीं रहेगा। अगला सवाल होगा, भारत अपनी विदेश नीति और आर्थिक स्वतंत्रता की सीमा खुद तय करेगा या कोई दूसरी शक्ति उसके लिए वह सीमा तय करने की कोशिश करेगी? और इसी सवाल का जवाब इस पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। लेकिन आगे जो कड़ी सामने आती है उसमें सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं है। रूस, चीन, ऊर्जा बाजार और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन भी
इस तस्वीर में प्रवेश करता है और यहीं से पता चलता है कि टैरिफ की यह कहानी वास्तव में कितनी बड़ी है। वीडियो के अगले हिस्से में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को खोलेंगे, जहां व्यापार की मेज से मामला सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन तक पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो क्या नई दिल्ली अकेले उसका सामना करेगी या फिर दुनिया के दूसरे बड़े देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगी? यहीं से अमेरिका भारत टैरिफ विवाद का अगला अध्याय शुरू होता है। भारत की रणनीति को सिर्फ अमेरिका के साथ रिश्ते देखकर समझना मुश्किल है। रूस से ऊर्जा संबंध, यूरोप के साथ व्यापार, खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और एशिया में बढ़ते आर्थिक संबंध, ये सभी भारत को कई विकल्प देते हैं। यही रणनीतिक स्वायत्तता किसी भी बाहरी आर्थिक दबाव के समय भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर आप ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स बिना शोर और सीधे रणनीतिक नजरिए से समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस पूरे घटनाक्रम की महत्वपूर्ण कड़ियां इसी तरह सामने रखी जाएंगी। अब जरा अमेरिका की मजबूरी समझिए। भारी टैरिफ लगाने से भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन इससे अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुएं महंगी होती हैं तो व्यापारिक कंपनियों को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में भी कुछ अमेरिकी उत्पादों और तकनीकों की कीमत बढ़ सकती है। यानी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच जितना गहरा संबंध है, उतना ही बड़ा जोखिम किसी लंबे टैरिफ युद्ध में छिपा है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा बड़ा टैरिफ लगा सकता है। सवाल यह है कि कौन बातचीत की मेज पर अपने हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकता है। और यही वह जगह है जहां भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी है। अगर नई दिल्ली इस संकट का इस्तेमाल अपने निर्यात को अलग अलग बाजारों में फैलाने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए करती है, तो आज का टैरिफ विवाद आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला मोड़ बन सकता है। लेकिन इसके लिए एक चीज सबसे जरूरी है, भावना नहीं, रणनीति। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के दबाव का कड़ा जवाब देना चाहिए या बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और याद रखिए, आज की सबसे बड़ी खबर हमेशा वह नहीं होती जो सबसे ज्यादा शोर मचाए। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। असली परीक्षा अब शुरू होती है और आने वाला फैसला सिर्फ दोनों देशों के व्यापार को नहीं, बल्कि बदलती हुई वैश्विक शक्ति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप इस कहानी की अगली बड़ी कड़ी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।